हेलो, आप सभी को नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आप लोग को अभी एज से रिलेटेड जो प्रश्न है मैं पढ़ा रहा हूं और मुझे ऐसा यकीन है कि जो अगर देख रहे होंगे रेगुलर तो उनको चीज़ें समझ में आ पा रही होगी। और हमने पिछले वीडियो में टाइप 4 देखा था जिसमें 6 क्वेश्चन किया था हमने। तो इस टाइप में और कुछ अच्छे प्रश्न है तो मैंने सोचा कि और आपको थोड़ा प्रैक्टिस करा दिया जाए, क्योंकि इस टाइप में लोग ज़्यादा फंसते हैं। यहाँ पे इस टाइप में क्या रहता है कि एक जगह पे रिलेशन नहीं बताता है दो लोगों का, एक को पीछे रख देगा एक को आगे रख देता है, या फिर अधिक या कम करके बोला जाता है। तो ऐसे में लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं यहाँ पे आराम आराम से आपको चीज़ों को एक एक चीज़ें को बताते चलूँगा। सिर्फ शब्दों का खेल है, जहाँ पे शब्द आपको कुछ बोलेगा उस हिसाब से करते जाना है। 7 नंबर क्वेश्चन पे आइए। बोला है कि मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई के उम्र के 3/4 के बराबर है। 2/3 का मतलब 2/3 होता है और 3/4 का मतलब 3/4 होगा। तो यहाँ पे एक तो मेरे उम्र और एक चचेरे भाई यानी कजिन ले लो, वहां पे कजिन के बारे में बोला गया है। तो मेरा वर्तमान उम्र यानी एम लिख देता हूं मैं, इसका 2/3 2/3 कर दिया। मेरे चचेरे भाई तो सी लिख देता हूं, कजिन को सी से लिख देता हूं मैं। चचेरे भाई के उम्र के 3/4 के बराबर है, इसको 3/4 कर दीजिए और ये आपस में बराबर बोला गया है। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट था जिसमें बोला कि मेरी उम्र का 2/3 भाग मेरे चचेरे भाई के उम्र का 3/4 भाग आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करके मेरा यानी कि एम का और सी का आप रेशियो पहले निकालिए। तो रेशियो निकालने के लिए बताए हुए हैं कि नीचे वाले को इधर क्रॉस कर दीजिए एक दूसरे में। तो 4 × 2 8 एम बराबर 3 × 3 कीजिएगा तो 9c, और एम और सी का रेशियो मिलेगा। एम का सी के कोफिशिएंट से 9 और सी का एम के कोफिशिएंट से 8। ये आपका दोनों का वर्तमान उम्र का अनुपात मिल गया 9:8। मेरे वर्तमान उम्र 9 रहेंगे तो चचेरे भाई का 8 रहेगा। रेशियो में 1 का अंतर है यहाँ पे। अब आगे बोला है कि 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र, यहां से देखिए खेल शुरू हुआ है। अब ये तो वर्तमान वाले पोजीशन है प्रेजेंट का, और 3 वर्ष पहले तो पीछे जाना होगा और आगे बोलेगा तो आगे जाएंगे। तो यहाँ पर 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र, तो यहाँ आप रख दीजिए x, दोनों में रेशियो है तो x रख दिया मैंने। 3 वर्ष पहले बोला है तो 3 वर्ष पहले मेरी उम्र क्या होगा, 3 कम करना होगा तो 9x - 3 कर दीजिए सीधा। सिर्फ इतना मैंने किया कि 3 वर्ष पहले मेरी उम्र क्या होगी। तो अभी अगर 9 है तो 3 वर्ष पहले 9 - 3 कर दिया। इस बात को समझिए आप। उसके बाद में बोला है कि मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद उम्र। चचेरा भाई को आगे के बारे में बोला है, 4 साल आगे जा करके। तो चचेरा भाई का अभी है 8x, तो 4 साल बाद क्या होगा, तो 8x + 4 कर दिया मैंने। सिर्फ इतना किया। अभी अगर 8 है तो 4 साल आगे 4 आपको बढ़ा देना है। 3 पीछे अगर जाना हो तो 3 हमने माइनस कर दिया है, और ये अब आपस में बराबर हो गया है। अब देखिए क्या बोला है, समझिएगा आप सेकेंड लाइन को, कि 3 वर्ष पहले का जो मेरा उम्र है, तो 3 वर्ष पहले का मेरा उम्र क्या था 9x - 3, 9x - 3 था। 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद, तो चचेरा भाई का 4 वर्ष बाद वाला उम्र क्या है, तो 8x + 4, और ये आपस में बोला है कि बराबर है। सिर्फ यही इतना बोला गया है क्वेश्चन में कि पहले वाला 3 साल का मेरा उम्र, बाद वाला 4 साल का मेरा चचेरा भाई का उम्र आपस में क्या है, बराबर है। अब यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो 8 इधर आके माइनस होगा तो x बचेगा, और 3 जुड़ेगा तो 7 बनेगा। x का मान 7 आ गया है आपके पास। अब आपसे पूछेगा अगर कि मेरी वर्तमान उम्र क्या है, तो मेरी वर्तमान उम्र है 9x, इसका मतलब 9 से 63 63।
चचेरे भाई का वर्तमान उम्र पूछता तो 8 सते 56 साल हो जाता। अब जरा सा चेक करके देखते हैं कि क्या सही आया है कि नहीं। तो अगर मैं 3 साल पीछे जाऊं तो 63 में 3 घटाएंगे तो यहाँ मेरा 60 बनेगा। अगर चचेरे भाई को 4 साल आगे लेकर के जाता हूं तो 56 में 4 बढ़ेगा तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो यही कथन सेकंड वाला ने बोला था कि 3 साल का जो पीछे का मेरा उम्र होगा वो चचेरा भाई के आगे के 4 साल के बराबर होगा। तो यहाँ अगर इसका 60 तो मेरा 60 पीछे ही था, ये आपस में बराबर हो गए। तो बस जैसा कथन बोला गया वैसा किया मैंने। आप एक बार 2 बार देखिए अगर समझ में नहीं आता ये चीज तो। और बहुत बार एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन, स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 है। कुछ नहीं बोला है तो वर्तमान में है दोनों का गुणनफल। स्वाति और गुणे में कर दीजिए अपर्णा इज इक्वल टू 120। यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना, जैसे बोल रहा है वैसे कर रहा हूं, वर्तमान में ही बोला है तो वर्तमान में रख रहा हूं। यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना, तो 3 गुना कर दिया। स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 लोगों के बीच में जब अधिक या कम बोलेगा तो उसके बीच में अंतर उतना बताया जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि अपर्णा की आयु के 3 गुना और स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है, यानी स्वाति और अपर्णा के 3 गुना के बीच अंतर जो बताया गया है वो 2 साल का बोला गया आपका। अब एक इक्वेशन यहां है, एक इक्वेशन नीचे दिया हुआ है। पूछा है किसका, तो स्वाति की आयु पूछा गया है आपसे। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि या तो इस इक्वेशन में जाकर के आप निकाल लीजिए मान, या यहां से आप निकाल सकते हैं। तो यहां पे आएंगे तो स्वाति पूछा है तो स्वाति को रहने दीजिए, उसको कुछ मत कीजिए। स्वाति को निकालना है तो स्वाति को रहने देंगे। और ये जो है अपर्णा जो है, अपर्णा को चेंज कर देंगे स्वाति के फॉर्म में। तो यहां से आप ए बराबर 120 बट्टा में एस कर सकते हैं तो आ जाएगा स्वाति में। तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा कि इस इक्वेशन को ही इस इक्वेशन में जाकर के फर्स्ट वाले में पुट करता हूं मैं सेकंड वाला को। तो ध्यान दीजिएगा, हमें स्वाति रखना है, अपर्णा को हटाना है यहां से। तो क्या करेंगे, 3a इज इक्वल टू एस को राइट साइड में ले जाइएगा तो एस प्लस 2 बन जाएगा। 2 पहले से था, एस को ले गया तो पॉजिटिव बन गया। अब यहां से a इज इक्वल टू एस प्लस 2 अपॉन में 3 आया है। अब इसे मैं इस सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट वाले में पुट करने जा रहा हूं। देखिए इधर मैं पुट करता हूं क्या, जहां पे a है वहां पे s प्लस 2 बट्टा में 3 लिखेंगे। तो s रहने दीजिए, a के जगह पे इस मान को पुट कर रहा हूं तो s प्लस 2 और बट्टा में 3 आएगा और बराबर 120 दिया हुआ है। अब यहाँ 3 को क्रॉस जब इधर भेजेंगे तो s इंटू एस प्लस 2 इज इक्वल टू 12 36 360 आया आपके पास। अब जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक के पास हम नहीं जाएंगे, ऑप्शन तो आपके पास रहेगा ही स्वाति का जो पूछा है। तो वहां से रख करके देखेंगे और दोनों ए गुणनखंड के बीच 2 का डिफरेंस होगा। तो एस का मान अगर 18 आप रखेंगे तो 18 और 2 जोड़ने के बाद ये बन जाएगा 20 और यहाँ पे भी 18, तो 20 गुने 18 करने से 360 मिल जाएगा। और नहीं तो क्वाड्रेटिक वाला आप करके भी बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक में क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 2s और 360 को लाइएगा इधर तो माइनस 360 बराबर 0। यहाँ पर इसको जब तोड़िएगा, तोड़ने के बाद में बनेगा 20s माइनस 18s माइनस 360। कॉमन वगैरह लीजिएगा यहाँ से तो मिलेगा आपको s का मान, निकालिएगा इसको। तो यहाँ से आप आने के बाद में ऑप्शन देख सकते हैं कि 18 और 2 20 और 20 18 360 दे दिया तो आंसर आपका आ जाएगा। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे 2 इक्वेशन था, दोनों इक्वेशन को लिख दिया और मेन काम करना था कि कोई एक इक्वेशन में जा करके आपको एक का मान निकालना है। तो स्वाति का निकालना था तो मेरे दिमाग में आया कि स्वाति को रखना है और ए को हटाना है। जिस इक्वेशन से आप निकालने जाएंगे तो वहां पे आप रख दीजिएगा ए का मान। आप अब 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर बहुत ही अच्छा है। 9 नंबर आप जितना बार हो सके आप बनाइए। 9 नंबर से
आप सभी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जितना भी अभी तक टाइप देखे हैं हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो जाएगा। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। देखिए मैं बनाता हूं, आज से 2 वर्ष बाद, जैसे जैसे बोलेगा वैसा मैं लिखते जाऊंगा। आज से 2 वर्ष बाद ए की आयु, अगर प्रेजेंट, देखिए प्रेजेंट अगर यहां पे मैं रखूं, प्रेजेंट है, अब यहां से बोल रहा है आगे की तरफ जाने के लिए। आज से 2 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का 3/4 है, यानी कि जो रेशियो रिलेशन जो बताया है यहां पे 2 साल के पास में बोला कि ए की जो आयु है वो बी की आयु का 3/4 है। तो अब रेशियो तो आप निकाल सकते हैं, यहां पर ए बी का रेशियो आ गया 3:4। ये आपका एक रेशियो मिल गया है। अब बोला गया, अब यहां से देखिए खेल शुरू होता है सेकेंड वाले लाइन में, कि यदि 3 वर्ष बाद ए की आयु, तो यहां पे ए है 3, यहां पे बी है 4। अब यहां पे छिपा हुआ रहता है, मैंने बार बार बोला है कि अगर आगे या पीछे बोलेगा तो वर्तमान से बोला जाता है, वो अंडरस्टूड रहता है, ध्यान दीजिएगा। ना कि आप समझ लीजिएगा कि 2 वर्ष तक तो हो गया है और यहां से 3 वर्ष बाद आगे लेंगे, तो आप गलत कर बैठेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पे वर्तमान छिपा हुआ है, तो वर्तमान से 3 वर्ष बाद ए की आयु और 2 वर्ष पहले बी की आयु का अनुपात क्रमशः 11:12 हो जाता है। ये लास्ट वाला जो रेशियो 11:12 दिया है उसके बारे में अब आपको सोचना है। तो 11:12 बता रहा है, वो कहां पर जाकर के बोल रहा है, तो बोला कि ए को आप भेजिए 3 साल आगे और बी को भेजिए 2 साल पीछे, तब उन दोनों का रेशियो 11:12 बन जाता है। तो पहले एक बार में मैं समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए यहां पे आप रख दीजिए पहले x। अब क्या करना है, देखिए यहां पे 2 साल के पास में दोनों बैठा हुआ है। अब ए को ले जाना है वर्तमान से 3 साल आगे, 3 साल आगे ले जाना है ए को, और बी को लेकर के जाना है 2 वर्ष पहले, प्रेजेंट से 2 साल पहले बी को ले जाना है। समझिए बात को। तो ये यहां पे बैठा हुआ है, 2 साल के पास बैठा हुआ है, तो 3 साल तक जाने में ए को कितना, 1 साल का सफर तय करना पड़ेगा। यहां पे समझना है आपको कि ए बैठा हुआ है कहां, 2 साल के पास। 3 साल पर जाने के लिए, वर्तमान से 3 साल पर जाने के लिए सिर्फ 1 की बढ़ोतरी करना पड़ेगा, 1 साल बढ़ना पड़ेगा। फिर बी को 2 साल पीछे आने के लिए, वर्तमान से 2 साल पीछे आने के लिए कितना साल पीछे जाना पड़ेगा, यहां से तो 2 है, प्रेजेंट में आने में 2 लग जाएगा, पीछे और 2 जाने में 4 लग जाएगा। 2 यहां तक और 2 यहां और है, तो 4 साल पीछे जाना पड़ेगा बी को, तो जाकर के रेशियो 11:12 बन जाएगा। अब देखिए यहां पे एक बार मैं लिख देता हूं, ऐसे लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो यहां पे ए बन जाएगा 3x प्लस में 1, और यहां पे b बन जाएगा 4x माइनस 4। 4 कैसे, तो 2 यहां तक, 2 और पीछे, तो 4 मैंने कम कर दिया है। अब दोनों जगह पे a और b का जो वेरिएबल में है वो मिल चुका है, तब जाकर के रेशियो 11:12 मिला है। तो देखिए यहां पे लिख रहा हूं मैं, a है पहले 3x 2 साल के पास में, 3 पर जाने के लिए सिर्फ 1 आगे बढ़ना पड़ेगा, और b के बारे में पीछे जाना था कितना, प्रेजेंट से 2 साल पीछे, तो आपको मिला है कितना, 4x माइनस 4, तब रेशियो बन गया 11:12। क्रॉस जब गुना आप करेंगे तो 11 गुने 4 44, 11 चौक 44, यहाँ पे 12 या 36x प्लस में 12, 36 माइनस करेंगे 44 में से तो आएगा 8x, 44 जाकर के ऐड होगा तो बनेगा 44 10 54 56, x का मान आ गया 7। अब कैलकुलेशन करते टाइम में आप 4 कॉमन निकाल के 3 बार में काट भी सकते थे, तो छोटा हो जाता थोड़ा सा, कोई बात नहीं, x का मान 7 आ गया। तो अब a आप यहाँ पे बता सकते हैं कि a यहाँ पे 21 है और b यहाँ पे 7 चौके 28 साल का है। 21 और 28 जो आया है ए बी का कहाँ पे आया है, देखिए ये 2 साल बाद का मिला है 21 और 28। तो अब पूछा है, वो भी आपको घुमा करके पूछ दिया है, तो आप पहले इसको वर्तमान में ले आइए, फिर जहां बोलेगा वहां पे उसको उठा करके रख देंगे।
तो ए को वर्तमान में लाने के लिए 2 साल कम करना पड़ेगा। 2 साल आगे था तो 2 साल पीछे जाइएगा, तो ए यहाँ पे 19 और बी को भी 2 साल पीछे लाने पर क्या बन जाएगा 26। ए प्रेजेंट में हो गया है। लेकिन आपसे पूछा है कि आज से 5 वर्ष ए, तो 5 साल आगे ए कितना का बन जाएगा 24 साल का। 5 साल बाद ए की आयु और 3 वर्ष पहले बी की आयु, तो 3 साल पीछे बी को ले जाइएगा तो कितना 26 में से 3 कम करेंगे तो 23 बन जाएगा। और उसी का रेशियो पूछा है तो आंसर आपका 24:23 बन जाएगा। वर्तमान में 19 और 26 मैंने ले आया है 2 साल पीछे करके। फिर बोला कि ए को आप 5 साल बाद का बताइए, तो 19 5 24। बी का 3 साल पीछे का बताइए, तो 26 में से 3 कम किए तो 23, और यही दोनों के बीच रेशियो पूछा तो 24 और 23। तो 9 नंबर को जितना बार हो सके बना करके रखिए। ये VVI क्वेश्चन बिल्कुल है, और इस क्वेश्चन को अगर आप बना लेते हैं तो एज का लगभग सभी टाइप का जो थ्योरी या रूल है वो लागू हो जा रहा है। एक तो एक क्रॉस मेथड वाला जो टाइप 3 आपको मिलेगा, बाकी आगे पीछे वाला भी सब कुछ मिल जा रहा है इसमें, तो बहुत ही अच्छा था। मैंने जैसे आगे पीछे बोला सिर्फ आगे पीछे करते गया है, एक बार फिर से मैं समझाता हूं। देखिए ये तो निकाल लीजिएगा, यहां पे समझना मेन था आपको। 2 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का 3/4 होगा, तो रेशियो ए बी का 3/4 निकाल दिया। यहां तक इजी प्रोसेस था। उसके बाद में अब बोला गया कि यदि 3 वर्ष बाद ए की आयु, तो यहां x रख दिया मैंने, तो 3 वर्ष बाद ए की आयु क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा ये 2 साल पर क्या है 3x है, तो प्रेजेंट से 3 साल तक जाने में यहां से 2 साल के बाद कितना 1 ही साल तो आगे बढ़ना है उसे, तो वही 3x में 1 जोड़ दिया तो आगे में चला गया कहां, तो 3 साल पे। उसके बाद में बी के बारे में बोला कि ए की आयु और 2 वर्ष पहले बी की आयु, तो प्रेजेंट से 2 साल पहले बी की आयु क्या होगा, तो यहां पे 4 है, 2 पीछे आया, 2 और पीछे आया, तो 4x में 4 माइनस हो गया, तब जाकर के ये दोनों का रेशियो 11:12 बन गया। बस इतना मैंने लिखा। तो जैसे बोला है कथन पर बार बार काम कीजिए तो समझ में आ जाएगा। x का मान 7 आया, 7 21, 7 चौके 28। अब ये दोनों को प्रेजेंट में लेकर के गया मैं, तो 21 में 2 माइनस करेंगे तो 19, 28 में 2 किया तो 26। अब लास्ट में जो पूछा है वो भी घुमा करके क्या पूछा कि आज से 5 वर्ष बाद ए कितना का, तो 24 का, 19 5 24। आज से 3 साल पहले बी की आयु, तो 26 में 3 किया तो 23, इसका रेशियो 24 और 23 आ गया। तो मजेदार क्वेश्चन है। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर पहले भी ऐसा करा चुका हूं मैं, वहां पे कुछ अलग तरीके से बताया था, यहाँ पे एक और तरीका बताता हूं, अगर जो अच्छा लगता है आप उसको देखिए। ये क्वेश्चन भी हमेशा आते रहता है, इसको भी आप टिक करके रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ए की उम्र बी के 4 गुने से 4 कम है, 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक होगी, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए आप सिर्फ डिसाइड कीजिएगा कि कौन इसमें छोटा है, दोनों नाम में जो छोटा रहेगा उसी को आप x मान लीजिए पहले। तो a की उम्र b के 4 गुने से 4 कम है, एक कम तो बोला है सिर्फ 4 साल, 4 गुना ही कर देंगे तो आपको पता चल रहा होगा, गुना करने के बाद वो बड़ा बन जा रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब a की उम्र जो है b के 4 गुना है। सिर्फ इतना समझिए कि a की आयु b की आयु का 4 गुना, तो b कम होगा, तब 4 से गुना किया तब इसके लेवल के बराबर आ गया। जैसे सपोज कीजिए b है 10 का, तो 10 में 4 से जब करेंगे तब a का आयु 40 बनेगा, तो 40 बन रहा है और यहाँ 10 है, तो b आपका छोटा रहेगा। तो इसमें जब भी गुना या अधिक कम बोलता है तो जो पहला नाम रहेगा उसमें छेड़छाड़ आपको कुछ नहीं करना है। पहला वाला नाम आप ऐसे a लिख दीजिए और पहले b को आप x मान लेना है। b को जब x माना मैंने तो अब देखा क्या कि 4 गुना b के 4 गुने, तो b का x माना, x में 4 से गुना जब करेंगे तो ये बन जाएगा 4x, और उसमें 4 और कम बोला है करने के लिए, तो 4 और कम कर दिया मैंने। यहाँ पे ही समझना है। फिर से देखिए a की जो उम्र होगी, a के बारे में पूछ रहा है,
वो बी से कंपेयर किया है। तो बी को मैंने एक्स मान लिया। बी को जैसे ही एक्स माना है तो उसमें बोला है कि बी के आयु में आप 4 से गुना कीजिए। तो एक्स में 4 से गुना कर दिया तो 4x बन गया, और उसमें 4 कम कीजिए तब ए का एज मिलेगा। इसको और जो फर्स्ट तरीका मैंने बताया था वहां पे बताया था कि ए बराबर बी का 4x - 4 कुछ ऐसा लिखा जाता है। तो वो वाला भी तरीका एक बार देख लीजिएगा आप। यहाँ पे छोटा वाला को x माना, उसके बाद कंपेयर कर दिया है। अब जैसे आगे पीछे बोल रहे हैं आप करते जाइए। अब है सेकेंड लाइन की 10 वर्ष बाद ए की उम्र। तो यहाँ पे ए इतना है तो 10 वर्ष बाद क्या बनेगा, तो 10 जोड़ देना होगा उसमें। तो 4x - 4 अभी है, और 10 वर्ष आगे जब आप जाएंगे तो बनेगा 4x - 4 प्लस में 10, इतना बन गया है। 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की 2 गुने से 8 वर्ष अधिक है। तो बी की 2 गुने, तो b यहाँ पे तो x है, तो 10 साल बाद क्या बनेगा, तो x + 10 बनेगा b। x + 10 बन गया है b, उसमें 2 से गुना कीजिए और 8 वर्ष उसमें अधिक भी कीजिए, तब ये आपस में इक्वेशन बराबर बनेगा। फिर से देखिए इक्वेशन क्या किया मैंने, ध्यान दीजिएगा। लाइन बोला कि 10 वर्ष बाद a की उम्र, तो यहाँ पे है 4x - 4, तो 10 वर्ष बाद के लिए मैंने 10 जोड़ दिया तो a का मिल गया है। 10 वर्ष बाद a की उम्र b की 2 गुने से, तो b का क्या होगा 10 वर्ष बाद, तो x + 10 कर दिया, उसमें 2 गुना भी बोला है करने के लिए, तो 2 गुना कर दिया, और उसमें भी 8 अधिक बोला, तो 8 आपको जोड़ देना है यहाँ पर। अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो x का मान मिलेगा 4x - 4 प्लस में 10, 2 से अंदर गुना कीजिएगा तो 2x + 10 दूनी 20 और 8 है। अब x वाला को एक तरफ ले आइए और डिजिट को एक तरफ ले जाइएगा, तो 2x घटेगा 4x में से, तो 2x बचेगा। 10 में से 4 यहाँ घटेगा तो बचेगा पॉजिटिव में 6, यहाँ से पॉजिटिव में 6, और 6 28 में घटेगा उधर तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो x का मान कितना निकलेगा फिर 11। फिर से देख लीजिए 20 8 28, 28 में से 6 माइनस करेंगे तो 22, 2x बराबर 22, तो x बराबर 11। इसका मतलब b अगर यहाँ पे 11 का था तो a कितना, 11 चौके 44, 44 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 40 साल का हो जाएगा। तो यही देखिए 4 गुना के बाद 4 कम किया तब a का एज मिल गया। इसको भी आप सेटिस्फाई करा लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। 11 नंबर देखिए, 8 वर्ष बाद a की आयु 3 वर्ष पहले b की आयु का 3 गुना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस वीडियो को जो पढ़ना चाहते हैं दो बार कम से कम देखिए, या फिर लिख करके रख लीजिए कॉपी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख करके लाया था इसमें। 8 वर्ष बाद a की आयु 3 वर्ष पहले b की आयु का 3 गुना होगा। आज a b से 13 वर्ष बड़ा है। यहाँ पे भी देखिए आगे और पीछे का चर्चा किया है, तो आगे पीछे किया तो इसका एक मेथड ऐसे ही बताता हूं कि जो छोटा है उसको आप x मान लीजिए। तो a b से 13 वर्ष बड़ा है, तो a बड़ा बताया है और b छोटा होगा यहाँ पे। तो प्रेजेंट में a और b क्या है, b को आप x मान लीजिए छोटा वाला को, और ये 13 वर्ष बड़ा का मतलब किससे, b से, तो x प्लस में 13 बन जाएगा। देखिए क्या किया मैंने, b को x माना, a को 13 वर्ष बड़ा बनाना है तो 13 उसमें मैंने जोड़ दिया है। अब यहाँ पे a b मिल चुका है। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे चलेंगे कि 8 वर्ष बाद a की आयु, तो a अभी x + 13 का है, तो 8 वर्ष बाद क्या बनेगा, तो x + 13 और प्लस में 8, तो x + 21 बन जाएगा। 8 साल आगे कौन, तो a। 8 वर्ष बाद a की आयु 3 वर्ष पहले b की आयु, और b को पीछे ले गया है, 3 साल पहले ले गया है, तो यहाँ पे x है तो 3 साल पहले क्या बनेगा, तो x - 3 बन जाएगा। b की आयु का 3 गुना है। अब ये रिलेशन जो बोला उसको मैं अब लिखने जा रहा हूं फिर से। देखिए 8 वर्ष बाद a की आयु क्या है आपके पास, तो x + 21। 3 वर्ष पहले b की आयु क्या है आपके पास, तो x - 3, और उसमें 3 से गुना करने के लिए बोला है, किसमें, तो b में, और a आपस में बराबर है। 8 वर्ष बाद a की आयु
3 वर्ष पहले बी की आयु का 3 गुना है, ऐसा बोला। अब अंदर जब गुना करेंगे तो x प्लस 21 बराबर 3x माइनस में 9, x को एक तरफ ले जाइए, डिजिट को इधर लाइएगा तो ये 9 जुड़ेगा 21 में तो 30 बनेगा, और x घटने के बाद 2x, तो x का मान आ गया 15। इसका मतलब b वर्तमान में 15 का, और a आपका 15 और 13 कितना है, 15 और 13 28 आ गया। अब देख लीजिएगा जो बोला है वो जांच करके कि सही है कि नहीं, वो आंसर आ जाएगा। तो जैसा बोला वैसा करते गया मैं। ये वर्तमान में है x प्लस 13, 8 साल बाद बोला a को भेजने के लिए तो 8 साल आगे भेज दिया, तो यहाँ x प्लस 21 बन गया। b को 3 साल पीछे बोला तो x माइनस 3 किया, और ये दोनों के बीच जो रिलेशन बताया है आगे और पीछे के बीच में क्या बोला कि a का वर्तमान उम्र b के पीछे नहीं, a का 8 साल आगे का उम्र b के पीछे का उम्र का 3 गुना बोला था। तो वो करने के बाद x का मान मिल गया है। 12 नंबर देखिए, ए बी और सी के उम्र का योग 185 ईयर्स दिया हुआ है, वर्तमान में दिया हुआ है तीनों का योगफल 185 वर्ष। बी की उम्र ए से 2 गुनी है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 185, और उसके बाद में बोला बी की उम्र ए से 2 गुनी है, बी की उम्र ए की उम्र से 2 गुनी, इसका मतलब बी अनुपात ए मिलेगा 2 अनुपात में 1, तो ए का 1 और बी का 2x, 1x प्लस में 2x, और c की उम्र a की उम्र से 17 साल अधिक है, तो c क्या बन जाएगा 1x प्लस में 17। c के बारे में बोला कि a की उम्र से 17 साल अधिक है, तो 1x में 17 जोड़ दिया, तो c बनेगा 1x प्लस में 17 बराबर 185। ये आपका c है, ये a है, b है। यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिए तो आपको मिल जाएगा x का मान। देखिएगा 2 और 1 3, 3 और 1 4x, 4x प्लस में 17 है तो उधर जाकर के माइनस होगा 185 में, तो 185 में 17 माइनस करेंगे तो 15 करने पर 100 कितना 70, और 2 और कीजिएगा तो 168। x का मान 4 चौके 16, x का मान 42 आया। अब यहाँ पे जिसका पूछेगा उसका आंसर आप ABC का यहाँ पे दे सकते हैं, 42 दूनी 84, ये आंसर आ गया। लास्ट 13 नंबर क्वेश्चन आप बना करके देखिएगा, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार देख लीजिए, एक आदमी तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 है, यानी फादर प्लस सन बराबर 45। 5 वर्ष पूर्व ए की, तो 5 वर्ष पूर्व किसका, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस आदमी की आयु का 4 गुना थी, तो 5 वर्ष पूर्व फादर हो जाएगा f माइनस कितना 5। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो f माइनस 5 हो जाएगा फादर, और सन हो जाएगा s माइनस 5। गुणनफल जो होगा उनका उस समय उस आदमी की आयु का 4 गुना था, यानी कि f माइनस 5 का 4 गुना बोला है, तो f माइनस 5 से f माइनस 5 कट जाएगा, तो s माइनस 5 बराबर बचेगा 4, तो s का मान आ जाएगा 5 4 9, यही सन का एज 9, तो बाकी आप 36 बता सकते हैं फादर का। 5 साल पहले का गुणनफल उस समय उस आदमी के गुणनफल के